हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द लिविंग वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कि हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है जो ये वीडियो है वो बहुत सारे पार्ट्स में आए। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, जो कि उसे सेपरेट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। सो मीन्स दे एक्ट एज अ बैरियर सेल और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। एंड इट डिटरमाइंस दैट व्हाट एंटर्स और लीव द सेल। मीन्स सेल के अंदर क्या चीज़ आ सकती है और कौन से सब्सटेंसेस हैं जो सेल के बाहर जा सकते हैं, ये सारा डिसाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक्सटर्नल सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट भी करती है और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड भी करती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक तरह से कम्युनिकेट करती है एनवायरनमेंट के साथ। नाउ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे अगर हम जाएं तो सबसे पहली बात तो हर प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, हर किसी में सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मीन्स all the cells, it may be of prokaryotic or eukaryotic, they are enclosed by a thin covering known as cell membrane or plasma membrane and sometimes also known as plasma lemma. अगर हम इस पे स्टडी करना चाहते हैं तो इसे हम नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। इसके लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज जो इसकी थिकनेस है वो लाइट माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर से बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ जैसे कि अंदर के प्रोकैरियोट्स में तो अंदर के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते नहीं हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में होते हैं। तो सिमिलर नेचर होता है इनका इंटरनल मेम्ब्रेन से भी। मीन्स एक तो बाहर की कवरिंग होगी सेल की, एक तो बाहर की सेल की कवरिंग होगी। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है बहुत सारी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन और सब सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, सेलुलर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये भी एक तरह से स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बस इसकी कंपोजिशन में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे। जो ये इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन होते हैं ये एक तरह से कंपार्टमेंट बनाते हैं सेल के अंदर, ताकि जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर के साइटोप्लाज्म से डिस्टिंग्विश कर सके हम उसे। बट ये एक तरह से ये ऐसा भी बैरियर नहीं करता कि मतलब बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दे बाहर के एनवायरनमेंट से, क्योंकि इनके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होती रहती है। कुछ कंटेंट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होते रहते हैं थ्रू पोर्स। ओके, तो मीन्स कि इनके बीच कंटिन्यूटी बनी रहती है सिलेक्टेड मटेरियल्स की, जो कि इनके अंदर ग्रो करने में हेल्प करते हैं और जो इनके प्रोसेसेस होते हैं उनमें हेल्प करते हैं ना। अगर हम इसके नेचर के बारे में देखें तो ये सेमी परमेएबल होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए। तो मीन्स दे आर सेमी मीन्स हाफ, परमेएबल मीन्स परमेबिलिटी, मीन्स की मूवमेंट यहाँ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। मीन्स दे आर सिलेक्टिव इन नेचर। हर चीज़ अंदर नहीं आ सकती, हर चीज़ बाहर नहीं जा सकती। कुछ ही सिलेक्टिव चीज़ें होती है जो अंदर आती हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट सेमी परमेएबल। नाउ दे आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक इन नेचर से क्या मतलब है हमारा, कि मीन्स अगर ये स्ट्रेच होती है या फिर अगर ये इसको हम पुल करते हैं तो ये रिस्टोर हो जाती है अपने फॉर्म में। मीन्स ये दोबारा से अपने फॉर्म में आ जाती है। द अदर थिंग, दे आर लिविंग एंड डायनामिक। अब लिविंग एंड डायनामिक, डायनामिक से हमें क्या मतलब है। लिविंग तो ये हो गया कि हाँ कि इसके अंदर मूवमेंट होती रहती है। डायनामिक से भी ये मतलब है कि इसके अंदर जो कंपोजिशन, इसके जो कंपोनेंट्स है वो सारे मूव करते रहते हैं। एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मीन्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। पर ये ऐसा नहीं है, ये है डायनामिक, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट रिन्यूएबल होती रहती है। और अगर कहीं इंजरी हो जाए तो ये अपने आप को, मतलब अगर कोई माइनर इंजरी है तो वो अपने आप को रिपेयर भी कर लेते हैं। सो मीन्स देर इज कांस्टेंट फ्लो ऑफ मटीरियल्स, दैट्स वाई वी कॉल इट डायनामिक इन नेचर। ओके, ये तो ये हो गया। अब एक चीज़ आता है बायोमेम्ब्रेन। अब जैसे कि
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं, ये बहुत ही विटल रोल प्ले करती है किसी भी सेल में। दैट्स वाई वी कॉल इट बायो मेम्ब्रेन, मीन्स इसे हम बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं ना। इसके अगर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर लेवल पे जाएं तो बहुत सारे मॉडल्स आए थे जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट किसी से भी पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी साइंटिस्ट वगैरह को जो रिसर्च कर रहे थे। लाइक डेनियल एंड डेवसन मॉडल भी आया था, ओवरटोन सजेशन सबसे पहले आया था, देन रॉबर्टसन मॉडल भी आया था, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस भी आई थी। तो मतलब बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आए थे जो कि इसके मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन कर रहे थे, बट इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसलिए कोई भी मतलब एक तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी इन मॉडल से। इन द लास्ट इन 1972 जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन साइंटिस्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक ऐसा मॉडल था जिसने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नाउ ये मेम्ब्रेन मतलब ये मॉडल क्या कहता था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो बायो मेम्ब्रेन है, बायो मेम्ब्रेन मीन्स सेल मेम्ब्रेन, वो एक सॉलिड नहीं है बल्कि एक विस्कस फ्लूइड है। एंड उस फ्लूइड में जो फॉस्फोलिपिड्स एंड जो प्रोटीन्स हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं है, वो मीन्स मोज़ेक फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है। देन जो ये है वो हाईली विस्कस है, हाईली विस्कस मीन्स फ्लूइडिटी है इसके अंदर बहुत सारी। हम स्ट्रक्चर को देखें ना, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो ये ग्लोबुलर से ये सर्कुलर से है, ये हेड, ओके, ये हेड है, ये टेल है। ये किसके टेल है, ये है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मीन्स इन द हेड देयर इज फॉस्फोरस इज प्रेजेंट, एंड जो ये टेल है वो कार्बन चेन है। तो अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया उनका, एक तो ये लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं इसमें, ठीक है, ये लेयर। अब जो इनका नेचर है, जो ये बाहर की साइड है मीन्स जो हेड रीजन है वो तो है हाइड्रोफिलिक टाइप, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, एंड जो इसके टेल है वो है हाइड्रोफोबिक टेल ना। अगर हम फॉस्फोलिपिड को देखें तो ऊपर उसका हेड होता है और नीचे इसकी 2 टेल होती है, ठीक है ना। इस 2 टेल में भी एक जो होता है वो सैचुरेटेड होता है और जो दूसरी टेल होती है वो अनसैचुरेटेड होती है। सो यहाँ पे 2 लिपिड बाइलेयर है, उन 2 लिपिड बाइलेयर के बीच में यहाँ पे जो ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो प्रोटीन्स हैं, मीन्स उसके बीच में प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रोल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये है, जो प्रोटीन एक लेयर से दूसरी लेयर को पूरा क्रॉस कर जाए, मतलब पास ऑन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। एंड जो प्रोटीन्स ऐसे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन। तो मीन्स हमने पहले लिपिड देखा, ठीक है, लिपिड के बाद प्रोटीन्स आते हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, इसमें इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, एंड जो बीच बीच में स्टेरोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। अगर हम मतलब इसकी कंपोजिशन को देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अपने लिपिड कंपोजिशन को ना चेंज कर सकता है एज एन अडेप्टेशन टू चेंजिंग टेम्परेचर। मीन्स अगर बाहर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो वो अपने जो उसकी कंपोजिशन है उसको चेंज कर लेता है ताकि वो उस टेम्परेचर में एडजस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वीट मतलब गेहूँ, वीट में क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड का जो परसेंटेज है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है जैसे ही विंटर शुरू होने लग जाती है। जैसे विंटर स्टार्ट होती है वो उसके अंदर का जो अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड है उसके परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाता है। उसके परसेंटेज इंक्रीज़ होने से क्या होता है, ताकि वो विंटर में मतलब उसकी वो सॉलिडिफाई ना हो जाए, क्योंकि अनसैचुरेटेड जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो उसके अंदर स्पेस बढ़ेगा, स्पेस ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जो फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज़ होगा, और जिसके कारण जो है वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा, और जो फ्लूइडिटी है वो उसकी मेंटेन रहेगी और वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकेगा। सो ये सारा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो अगर हम देखें इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो ये सेल की इंडिविजुअलिटी को और उसके फॉर्म को मेंटेन रखता है सेल मेम्ब्रेन। देन ये सेमी फ्लूइड जो सेल कंटेंट है उसको प्लेस पे रखता है और उसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखता है, बाकी ये इंजरीज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है सेल को।
और ये रेगुलेट करता है मटेरियल्स के फ्लो को इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनेलीज को फॉर्म करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये दो सेल्स को, मतलब ये दो सेल को टुगेदर रखने में हेल्प करता है। और आगे हम पढ़ने वाले इसके इन्फोइड्स वगैरह जो सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस में आएगा, जिससे कि वो एंडोसाइटोसिस होता है और मटेरियल का इंटेक करता है। सो अगले पार्ट्स में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। सो अगर आपको समझ आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।